हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजन टॉपर एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक है, तो देखते हैं, चलिए। हाँ, तो इसके अंदर हमको पढ़ना क्या है बेसिकली। इसके अंदर हमारे को एरिया अंडर द कर्व पढ़ना है। ठीक है, इसके अंदर किसके बारे में पढ़ेंगे? एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, अब ये एरिया अंडर द कर्व हम किसकी हेल्प से निकालेंगे? बेसिकली इंटीग्रेशन की हेल्प से निकालेंगे। ठीक है, तो समझते हैं किस तरीके से। पहली बात तो आप इंटीग्रेशन का मतलब समझिए। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेट करना मतलब जोड़ना, इकट्ठा करना। ठीक है, या एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं, हमारे को पता है। तो देखते हैं किस तरीके से। हमने एक कर्व लिया और ये जो कर्व है हमारा क्या है? y इक्वल टू एफ एक्स। अब इसके अंदर है ना, हमने क्या ली? लिमिट ली अपनी एक। लिमिट कहाँ से कहाँ तक ली हमने? यहाँ से सपोज मान के चलो यहाँ तक कोई लिमिट ली। क्लियर? अब ये जो हमने लिमिट ली है इसको हम बोल देते हैं x इज इक्वल टू ए, और इसको हम बोल देते हैं x इज इक्वल टू बी। अब मेरे को क्या करना है? इस कर्व के अंदर का एरिया फाइंड आउट करना है। क्लियर है यहाँ तक आपको? तो कैसे एरिया फाइंड आउट करेंगे? हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बना लेंगे पतली सी। और हम इस स्ट्रिप का एरिया फाइंड आउट करेंगे बेसिकली। इसको मैं बोल देता हूँ dx और इसको मैं बोल देता हूँ y। क्लियर है? अब हमारे को एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो आता ही है, क्या होता है? L इंटू बी। तो सपोज ये मान के चलो ये L हो गया और ये क्या हो गया? B। तो मैं लेकिन इधर क्या कर रहा हूँ? B पहले लिख रहा हूँ, y और L जो हमारा dx है उसको बाद में। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ से ये बहुत सारी इस तरीके से रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स बना रहा हूँ और इन सब का मैं क्या करूँगा? एरिया निकाल लूँगा इन सबको ज्वाइन करके। और ये कहाँ से कहाँ तक बनी है हमारी स्ट्रिप? ए से लेके बी तक। तो इन सब रेक्टेंगल्स को हमने क्या कर दिया? इंटीग्रेट कर दिया। कहाँ से कहाँ तक करा है? ए से बी तक। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि एरिया अंडर द कर्व निकाल सकते हैं। क्लियर है ये वाली बात आपको? तो ये हमारा क्या है? इसका बेसिक कंसेप्ट है। अब आगे देखते हैं। अभी क्वेश्चन बाद में देखेंगे, पहले कंसेप्ट पढ़ते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस पे चलेंगे। हम इधर निकालते एरिया अंडर द कर्व एक्स एक्सिस और इधर निकालते हैं एरिया अंडर द कर्व वाई एक्सिस, क्योंकि हमारे को दोनों तरीके से आना चाहिए, एक्स एक्सिस से भी आना चाहिए और वाई एक्सिस से भी आना चाहिए। ठीक है, तो एक एक करके चेक करते हैं।
किस तरीके से निकलेगा? इसका क्लोन बना लेते हैं यहाँ पे। y इक्वल टू एफ एक्स, और इधर हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिप डाल लेंगे, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा dx और ये हो गया y, और ये हमारी हो गई लिमिट a और ये हमारी लिमिट हो गई b। तो बेसिकली जो हमारा एरिया होगा a से b तक, और क्या होगा y dx। इस तरीके से हम क्या करेंगे, x एक्सिस पे एरिया निकालेंगे किसी भी कर्व का। अब इधर देखते हैं y एक्सिस पे किस तरीके से निकलेगा। y एक्सिस पे हम कर्व ऐसे बना लेते हैं, और इधर हम क्या लिखते हैं, जो हमारी लिमिट है हम वो यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये हो गया हमारा a, ये हो गया हमारा b, और यहाँ लिखते हैं x इज इक्वल टू gx। अब इधर बनाना है हमारे को, क्या करना है, अब इधर हम एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनाएंगे, और इसका निकालेंगे एरिया। तो ये हमारा हो जाएगा x, और ये हो जाएगा हमारा dy। तो इधर किस तरीके से निकलेगा, कहाँ से कहाँ तक लिमिट, a से b तक। ठीक है, और क्या है x dy। अब तुम्हारे को थोड़ा सा अगर x की वैल्यू लिखनी है तो हम x की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख देता हूँ a से b तक gx dy, और इधर लिखना है तो किस तरीके से लिखेंगे, a से b तक y की वैल्यू क्या है इधर, fx dx, इस तरीके से। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार मैं अपना फ़ोन साइलेंट कर दूं, नहीं तो अदरवाइज ये डिस्टर्ब करता रहेगा हमें। चलो आगे देखते हैं। हमने दोनों तरीके तो समझा होगा इधर कि भाई क्या है कि भाई एक्स एक्सिस से कैसे निकालना है और वाई एक्सिस से कैसे निकालना है। हमारे को साथ साथ क्या है, कुछ इक्वेशंस का भी ध्यान में रखना है, जैसे इलिप्स की इक्वेशंस हो गई है, जैसे पैराबोला हो गया है, जैसे सर्कल की इक्वेशंस हो गई, जैसे लाइन की इक्वेशन हो गई। तो इनका भी हमारे को ध्यान में रखना है। एक एक करके बात कर लेते हैं, इनकी इक्वेशंस की जनरल फॉर्म्स क्या होती है वो डिस्कस कर लेते हैं फिर, ताकि हमारे को क्वेश्चंस करने में आसानी हो। ठीक है ना, तो देखते हैं आगे। सबसे पहले हम इधर देखते हैं इक्वेशंस ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल देखते हैं। ये हमारा सर्कल है, ये सपोज उसका सेंटर हो गया, ये उसकी रेडियस हो गई। सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, h, k। क्लियर है। अब जरा इसकी जो इक्वेशंस होती है वो क्या होती है, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। ये किसकी इक्वेशन है, ये सर्कल की इक्वेशन है। क्लियर है, ये वाली बात आपको समझ आ गई। ठीक है, ये क्या है, इसकी जनरल फॉर्म है। अब
एक इक्वेशन और होती है सर्कल की, जब उसका सेंटर कहाँ पे लाई करेगा, ओरिजिन पे लाई करेगा, तो उस टाइम पे जो h और k है वो क्या हो जाएंगे, 0 0 हो जाएंगे। मैं बना के दिखा देता हूं आपको। जैसे हमने एक सर्कल और बना लिया, ये उसका सेंटर है, ये रेडियस, सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या हो गए हैं हमारे 0 0। तो अगर मैं इसी इक्वेशन को लिखूं x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो h की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर। तो क्या हो गया, ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये हो गया हमारा आर स्क्वायर। तो ये हमारी क्या बन गई है, सर्कल की इक्वेशंस बन गई है, जिसका सेंटर कहाँ पे लाई करेगा, ओरिजिन पे लाई करेगा। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है ना, इक्वेशंस ऑफ सर्कल समझ आई होगी। अब हम किसके बारे में देखते हैं, एलिप्स के बारे में देखते हैं। तो एलिप्स के लिए देखते हैं इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होती है। इक्वेशन ऑफ एलिप्स, बेसिक चीजें पढ़नी है, ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना है एलिप्स के बारे में, सर्कल के बारे में, बस उनकी इक्वेशंस याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो जो एलिप्स क्या होता है हमारा वो भी देख लेते हैं। जैसे हमने एक एलिप्स बनाया, ये रहा हमारा एलिप्स, ठीक है, ये हमारा एक्स हो गया, ये वाई, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, ये ओरिजिन, यहाँ से यहाँ तक ये होता है एलिप्स का, ये हो गया ए और ये हो गया हमारा बी। बेसिकली यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को हम बोलते हैं ए, और सेम इधर भी क्या हो जाता है, ए हो जाता है, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को बोला जाता है बी, और सेम इधर भी इसको क्या बोल देंगे, बी। क्लियर है, इसको हम मेजर एक्सिस बोल देते हैं, इसको हम माइनर एक्सिस बोल देते हैं, पर हमारे को इतना बात नहीं करनी है क्या होती है, बस उसकी इक्वेशंस देख लो। एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हमारी किसकी इक्वेशन हो गई है, एलिप्स की इक्वेशन हो गई है। बस इसमें इतना ध्यान रखना है। क्लियर है, चले आगे। तो ये एलिप्स की इक्वेशन होती है, किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे एरिया वो देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं किसकी तरफ, पैराबोला की तरफ, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला में हम देखते हैं पैराबोला, 4 टाइप के पैराबोला होते हैं, चारों की इक्वेशंस हमको ध्यान में रखने पड़ेगी। इसका क्लोन बना लेते हैं हम। अब देखते हैं, सबसे पहले एक होता है हमारा पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, एक होता है हमारा नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, एक होता है हमारा पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस, एक होता है हमारा नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस। ये हमारे 4 टाइप के पैराबोला होते हैं। चारों की इक्वेशंस देखते हैं। अब एक बात ध्यान में रखना, जिस साइड पे बन रहा है, जिस एक्सिस पे बन रहा है, बस उसको ध्यान में रखना है। इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, जो पैराबोला की है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये हमारे फर्स्ट वाले पैराबोला की इक्वेशन है, ठीक है। इसकी क्या हो जाएगी, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, ये हमारे सेकंड की हो गई है। थर्ड की देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay,
ये हमारे थर्ड पैराबोला की हो गई है। और फोर्थ की क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ay, ये हमारे फोर्थ वाले की हो गई। अब याद कैसे रखेंगे, दिक्कत इधर क्या आ जाती है, याद रखने में आ जाती है, हमारे को प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा याद रखने में ही रहती है। तो एक बात ज़रा ध्यान से समझना इधर, कि जैसे इधर क्या है कि भाई इधर x जिस पे स्क्वायर नहीं है उसकी बात कर रहा हूँ, इधर भी क्या है x, और इधर क्या है y, और इधर भी क्या है y। अब ज़रा ध्यान देखो, ये x है, ठीक है, तो x एक्सिस पे बन रहा है, इधर भी x है तो x एक्सिस पे बन रहा है, इधर y है तो y एक्सिस पे बन रहा है, इधर भी y है तो इधर y एक्सिस पे बन रहा है, ठीक है। अब जरा फिर से देखो, इधर x है लेकिन प्लस का x है, ये पूरी टर्म्स प्लस की है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस बन रहा है। और ये क्या है, ये x है लेकिन इधर माइनस है आगे, तो ये कौन सी साइड बन रहा है, नेगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस बन रहा है। ये y है लेकिन प्लस का y है, इसलिए पॉजिटिव साइड ऑफ y एक्सिस बन रहा है, और ये क्या बन रहा है, नेगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस बन रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। सिर्फ किसको देखना है, जिन पे स्क्वायर्स नहीं है, जिस वेरिएबल पे स्क्वायर नहीं है, जैसे x पे नहीं है तो उसको ही देखेंगे, वाई स्क्वायर वाले को नहीं देखेंगे, इधर भी वाई स्क्वायर नहीं देखेंगे, इधर भी एक्स स्क्वायर नहीं देखेंगे, इधर भी एक्स स्क्वायर नहीं देखेंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं इजीली इक्वेशन को, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब ये हमारा हो गया पैराबोला, एलिप्स की इक्वेशंस देख लिया हमने, पैराबोला की देख लिया हमने, सर्कल की इक्वेशंस देख लिया। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अब क्वेश्चन को समझेंगे और किस तरीके से एरिया फाइंड आउट करना है वो देखेंगे। अब हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 8.1 का। ये हमारी कौन सी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स, ठीक है। ये बेसिकली क्या दे दिया है, हमारे को एक एलिप्स की इक्वेशंस दे दी। तो ये हमारा को किसका निकालना है, एरिया एलिप्स का निकालना है, ठीक है। तो पहले एक छोटा सा एलिप्स बना लो ताकि याद रहे। ये हमने, चलो बड़ा सा बना देता हूं थोड़ा। ये हमारा x, ये हमारा y, ये y डैश, ये x डैश। अब क्या है, जो एलिप्स होता है ना वो सिमेट्रिकल फिगर होता है, ठीक है। चारों क्वाड्रेंट्स में एक जैसे ही क्या आएगा, शेप आएगा। तो हम क्या करेंगे, पूरे एलिप्स का एरिया ना निकाल के हम एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेंगे और उसको किससे इंटू कर देंगे, 4 से। तो हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालने की ट्राई करेंगे, इसको जिसको हम क्या बोल देंगे, A1 का एरिया निकालेंगे और क्या करेंगे, 4 से इंटू कर देंगे तो पूरे एलिप्स का एरिया आ जाएगा। क्लियर है। अब मैंने क्या बोला था कि भाई यहाँ पे ये देखो, ये तो ओरिजिन हो गया, हम यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकाल रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का, 0 से लेके यहाँ तक। तो ये तो हमारा a होता है, ये हमारा 0 होता है, लेकिन a की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, ठीक है। तो हम पहले एलिप्स की इक्वेशंस लिखते हैं। क्या है, x स्क्वायर अपॉन में 16 प्लस y स्क्वायर अपॉन में 9 इक्वल टू 1। क्या मैं इसको इस तरीके से रीराइट कर सकता हूं कि x स्क्वायर अपॉन में 4 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन में 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो जिससे मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 4 और b की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। आई होप समझ आया होगा कि a की वैल्यू क्या है इधर 4, तो x इज इक्वल टू 4, यहाँ पे हमारा a होता है। और यहाँ पे ये ओरिजिन से ले रहे हैं तो हमारी जो लिमिट है वो 0 से लेके 4 तक है। 0 से लेके 4 तक का हमारे को क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पतली सी स्ट्रिप बना लेंगे और इसका एरिया निकालेंगे। इसको हम बोल देंगे dx, इसको हम बोल देंगे y। तो सबसे पहले तो हमारे को a1 को किससे इंटू कर देना है, 4 से, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से 4 तक का ही एरिया निकालना है। तो मैं 4 को तो बाहर लिख रहा हूँ और इसको a1 को किस तरीके से लिखा जा सकता है, y dx करके। किस तरीके से लिखा जा सकता है, y dx करके।
अब मेरे को क्या चाहिए, y की वैल्यू चाहिए। अगर मेरे को y की वैल्यू मिल गई तो हम क्या कर देंगे, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, क्योंकि इधर क्या है, y है और इधर dx है, तो दोनों वेरिएबल्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो y की जो वैल्यू है वो हमारे को किस फॉर्म में चाहिए, x की फॉर्म में चाहिए। अब वो y की वैल्यू निकलेगी कहाँ से, विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन। हम किसकी हेल्प से निकालेंगे, इक्वेशन की हेल्प से निकालेंगे। ठीक है, किस तरीके से निकालेंगे देखते हैं इधर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वाई स्क्वायर अपॉन में 9 इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 16। एक्स स्क्वायर अपॉन में 16 को उधर लेके आ गए तो माइनस का हो गया। अब इधर हमने आके इसको क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। तो जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो ये बन जाएगा क्या, 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 16 को बाहर ले जाऊंगा, क्लियर है, वो बाद में ले जाऊंगा, लेकिन जो 9 है ना, ये डिवाइड में इक्वल टू के इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9/16 इस तरीके से लिख सकता हूँ, 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है, उधर जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो y जो y पे स्क्वायर है ना, वो उधर जाके रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा अंडर रूट 9/16 ब्रैकेट में 16 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब क्या है, 9 और 16 पे से तो रूट बाहर आ जाएगा और वो किस टर्म में आएगा, प्लस माइनस की टर्म में आएगा। तो हम क्या कर देंगे, 3/4 लिख देंगे इसे, और अंडर रूट 16 को क्या लिख सकता हूँ, 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, लेकिन हमार को क्या करना है, ये माइनस हटा देना है, क्योंकि हम एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं और एरिया कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है, इसलिए हम क्या है, माइनस वाली वैल्यू नहीं लेंगे, तो हम प्लस वाली ही वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई है, y की बेसिकली, या मैं इसको इस तरीके से दिखा देता हूँ। तो ये हमारी y की वैल्यू हो गई, हम इधर पुट करेंगे। अब तो क्या वैल्यू है, 4। अब ये 3/4 तो क्या है, इसको बाहर लिख देंगे, लिमिट 0 से 4 तक, और y की वैल्यू क्या आ गई है, अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारी वैल्यू आ गई है। क्लियर है, तो 4 से 4 तो हम क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। अब इसमें क्या लगाते हैं, और साथ में क्या आएगा, dx। अब इसमें हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लग जाएगा, तो वो कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो देख लेते हैं। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x/a। ये हमारा क्या है, इसका फॉर्मूला है। क्लियर है, तो अब हम ये फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, लगाते हैं, 3 बाहर आ जाएगा हमारा, लिमिट जो भी लगेगी हमारा ये क्या रहेगा, x/2 अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स x/4। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 4 तक। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आया होगा। अब हम क्या करेंगे, लिमिट को पुट कर देंगे। तो करते हैं पुट। पहले हम क्या करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो देखते हैं जरा। यहाँ पे करते हैं हम थोड़ा, इसका साइज को छोटा कर लेते हैं, देखते हैं। चलो इसके नीचे ही करते हैं। 3 x की जगह क्या पुट करेंगे, 4/2 अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 डिवाइडेड बाय 2 साइन इनवर्स 4/4। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, अब लोअर लिमिट पुट करो, माइनस, अब इसको है ना ब्रैकेट में ज़रूर लिख लेना, पर माइनस 0/2 अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस
4 का स्क्वायर जो क्या था हमारा 16 था बाय 2 साइन इनवर्स 0/4 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अगर तुम ध्यान से देखो भाई, जो जो चीज़ें कट रही है उसको कट कर दो। पहले ये तो कट गया 2 पे, लेकिन ये क्या हो गया, ये तो 0 हो गया। 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर ये 0, ये पूरी टर्म 0, 0 की 2 से इंटू करेंगे तो 0, प्लस ये कितना हो गया हमारा 8 हो गया, ठीक है। और ये कितना हो गया हमारा 1, तो ये हो गया 8, और ये साइन इनवर्स 1 क्या होता है π/2, ठीक है। माइनस में 0 की किससे भी इंटू करो, ये तो 0, ये पूरी टर्म 0 होगी, और साइन इनवर्स 0/4 बेसिकली 0 ही हो गया, और 0 के भी किससे भी इंटू करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 0 + 0 ही आएगा। अब बचा कुछ नहीं है, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, सिर्फ ये बचा है हमारे पास, तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। क्या क्या बच गया, 3 × में 3 × में 8 × π/2, इस 3 की इससे इंटू कर दी है, ठीक है, और π/2 से, तो ये इससे कट गया कितने पे, 4 पे कट गया, और ये कितना हो गया 3 × 4 = 12 पाई स्क्वायर यूनिट। आई होप आपको समझ आया होगा अच्छे से, ठीक है ना। अब चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब सेकंड क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से ही है। बेटर है कि पहले खुद से ट्राई करो, फिर क्या करो, सोल्यूशन देखो। तो देख लेते हैं भाई, इधर भी इलिप्स बना लो एक छोटा सा। इधर भी हम किसका एरिया निकालेंगे, A1 का निकालेंगे, और 4 से इंटू कर देंगे। स्ट्रिप डाल लेते हैं, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, इसे बोल देंगे dx, इसे बोल देंगे y। अब ये तो हो गया, x तो 0 हो गया, बस a की वैल्यू पता होनी चाहिए। a वैसे हमारा साफ दिखना चाहिए यहीं पे कि भाई ये रहा a हमारा यहाँ पे, ठीक है। 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर, तो a हमारा यहीं पे क्या पता चल गया है 2 हो गया। नहीं पता चला है तो अभी देख लेते हैं। x² / 4 + y² / 9 = 1। क्या फॉर्म होती है इसकी, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x² / 2 का स्क्वायर + y² / 3 का स्क्वायर = 1, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। इधर हमारा a जो हो गया वो 2 हो गया, और जो b हो गया वो 3 हो गया। क्लियर है। इसको लेते हैं x², क्या कर रहा हूं मैं, x² / 4 को उधर ले जा रहा हूं 1 के पास, तो इक्वल टू के पास जाके वो माइनस का हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा 4 - x², और 4 को मैं बाहर लिख लूंगा, ले जाऊंगा अभी नेक्स्ट स्टेप में। तो ये बन गया y² 4/9 ब्रैकेट में 4 - x का स्क्वायर, स्क्वायर है उधर जाके रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो गया 4/9 4 - x²। क्या है, जो भी वैल्यू आएगी प्लस माइनस में आएगी, लेकिन हमारे को जो वैल्यू चाहिए वो प्लस में, और रूट से बाहर आ जाएंगे 4 और 9, तो कितना होगा 2/3 √ 4 को क्या लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई है, हमारी y की वैल्यू हो गई। अब y की वैल्यू को कहाँ पे पुट करना है, जो अभी हम यहाँ पे पुट करेंगे, तब हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हमारे को इंटीग्रेशन करना है, कहाँ से 0 से इस बार 2 तक। a1 का निकालना है और उसको 4 से इंटू कर देना है, इसलिए 4 को बाहर लिख दिया। साथ में क्या आएगा dx, सॉरी नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे। 4 से इंटू करने के बाद हमारे पास किसका एरिया आ जाएगा, एलिप्स का एरिया आ जाएगा। क्लियर है ना ये वाली बात। तो हाँ, तो निकालते हैं जरा a1 की वैल्यू। 4 0 से 2 क्या है dxy, तो y को dx से इंटू कर दो। अब y की वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे, यहाँ से पुट करेंगे। करते हैं 0 से 2, y की वैल्यू क्या है 4 को मैं थोड़ा साइड लिख लेता हूँ। y की वैल्यू है 2/3 और √ में 2 का स्क्वायर
माइनस एक्स का स्क्वायर, साथ में आ गया dx। ठीक है, यहां तक समझ आ गया होगा? कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? अच्छा, मैंने गलत लिख दिया इधर, इधर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। मेरे को 9 था जो डिवाइड में था, वो उधर जाके मल्टीप्लाई में होता, तो थोड़ा उसको सही कर लो, और 4 डिवाइड में रहता, तो यहाँ आता 9/4। ठीक है, यहाँ पे भी 9/4 आता, और ये हो जाता 3/2। तो यहाँ पे भी बस हम इसको क्या कर देंगे, 3/2 कर देंगे। तो 2 से 4 कैंसिल आउट। ठीक है, 2 अब बच गया, यहाँ पे आ जाएगा 2 3 जा 6। लेकिन उससे पहले अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में लगाया था। क्या फॉर्मूला होता है, √a² माइनस x² dx। क्या होता है, x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। ये हमारा क्या था, फॉर्मूला था। तो इसको अप्लाई करते हैं। चलो, ये चेंज क्यों नहीं हुआ भाई, इसको चेंज करते हैं। 2 की 3 से करेंगे 6, लगा दो ज़रा आप लिमिट। ये हो गया हमारा x/2 √2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स x/a की जगह क्या आ जाएगा, 2। ये हमारा हो गया है, और लिमिट लगा दो 0 से 2 तक, 0 से 2 तक। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या कर दो, वैल्यू पुट कर दो, लिमिट पुट कर दो। बेसिकली अपर लिमिट पुट करो और लोअर। देखो लोअर लिमिट अगर 0 है ना, तो ये तो 0 होगा ही होगा, और ये भी 0 होगा। डायरेक्टली सिर्फ क्या करो, अपर लिमिट पुट करो और आंसर निकाल लो, सिंपल सा। 6 अपर लिमिट क्या है, 2, 2/2 √ ये क्या हो गया है, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या था, 4 था इधर, 2 साइन इनवर्स 2/2। क्लियर है? अगर तुम्हारे को पुट करनी है भाई लोअर लिमिट 0 और 0, तो मैं वैसे बता रहा हूँ, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसकी भी, क्योंकि इधर तुम x की जगह 0 पुट करोगे, ठीक है, और इधर भी 0 पुट करोगे, तो 0 की इससे इंटू करोगे तो ये तो 0 ही हो गया ऑटोमेटिकली। और जब तुम इधर साइन इनवर्स में 0 पुट करोगे x की वैल्यू, तो इधर भी साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, 0 पे 0 होता है, और 0 की इससे इंटू करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो एट दी एंड ये पूरा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अब इधर देख लो, ये क्या हो गया भाई, ये तो 0 हो गया, इसकी वैल्यू तो 0 हो गई हमारी, ठीक है ना, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0, क्योंकि क्या है, इधर भी 2 का स्क्वायर है और माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये बन गया 0। 0 की इससे इंटू करूंगा, ये भी 0, ये इससे कट गया कितने पे, 2 पे, तो बचा क्या हमारे पास 2, और ये कट गया इस पे 1 पे, और साइन इनवर्स 1 क्या होता है, π/2, तो ये इससे कट गया, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई है 6π स्क्वायर यूनिट। ठीक है, समझ आ गया आपको या नहीं? आई होप समझ तो आ ही गया होगा। अब हमारे क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ देखते हैं, अभी तो सेकंड क्वेश्चन हुआ है, थर्ड की तरफ देख लेते हैं। थर्ड में क्या कह रहा है, थर्ड में कह रहा है एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्कल। ठीक है,
जो एरिया है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है और किससे बाउंडेड है, सर्कल से बाउंडेड है और सर्कल की इक्वेशन दे रखी है। एंड लाइन से, लाइन कौन सी है, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 पे। क्लियर है यहां तक? ठीक है, बनाते हैं, देखते हैं किस तरीके से करेंगे। पहले सर्कल बनाते हैं। ये बन गया हमारा सर्कल। कलर दूसरा ले लेते हैं भाई लाइन का, कौन सा ले, ब्लू ले लेते हैं। चलो फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा है हमारा, ये वाला, इसको हम बोल देते हैं क्या, A1। अब क्या है, सर्कल x इक्वल टू 0 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ये तो पता चल गया। अब 2 कहाँ पे होगा वो देख लेते हैं। पहले उसके लिए हमारे को क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब जनरल फॉर्म में फिर इसे कन्वर्ट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। ठीक है, आर का स्क्वायर क्या हो गया है, बेसिकली 2 का स्क्वायर। तो इधर हमारा जो आर हो गया है, रेडियस हो गई है 2। तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, ये रेडियस ही तो है, और ये कहाँ पे है, ये कितनी है 2, तो यहाँ पे ये 2 हो गया। तो बेसिकली ये रेडियस हो गई है हमारी और ये ही हमारा 2 है। तो यहाँ पे जो हमारी x की वैल्यू है वो भी क्या है, 2। क्लियर है? अब मेरे को बेसिकली क्या है, लाइंस बतानी थी कि भाई लाइंस क्या है, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2। तो वो लाइंस भी मैं बना के दिखा देता हूँ, कहीं नहीं है, बस यहीं पे ही लाई करेंगे। डॉटेड लाइन बना देते हैं, कलर ले लेते हैं दूसरा। तो यहाँ से एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं जो कहाँ से पास होती हुई जाएगी, x इक्वल टू 2 से पास होती हुई जाएगी, और एक x इक्वल टू 0 जो कि ओरिजिन से। ये हो गई है हमारी लाइंस। वो तो हमारे को कौन सा एरिया बताना है, वो जो एरिया बताना है वो हमारे को ये वाला बताना है, ये वाला एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्लियर है? तो पहले क्या करो, एक स्ट्रिप, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ले लो, ले लेते हैं ज़रा, ये हो गए। ठीक है, ये रेडियस को मैं थोड़ा हटा देता हूँ, इसको हम लिख देते हैं dx, ये हो गया हमारा y। तो इस बार जो हमारा एरिया है 0 से लेके 2 तक, A1, जिसको हम क्या बोलेंगे 0 से 2 तक, y dx। अब y की वैल्यू कहाँ से आएगी, हमारे को पता है यहीं से ही आएगी भाई y की वैल्यू। रेडियस को मैं थोड़ा, ये क्या हो जाता है यार, अंडू करते हैं। रेडियस को मैं काम करता हूँ, इधर लिख देता हूँ, साइड में गई। y की वैल्यू निकालते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। स्क्वायर है y पे जो उधर जाके रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। वैल्यू प्लस माइनस में आएगी, लेकिन हमारे को कौन सी लेनी है, सिर्फ प्लस वाली। ठीक है, माइनस को इसलिए हमने हटा दिया। y की वैल्यू हमारे पास आ गई है, इधर पुट कर देंगे 0 से लेके 2 तक। y की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर dx। फिर से हमारा वही फॉर्मूला लग गया जो लास्ट 2 क्वेश्चनों में लगते हुए आ रहा है। फिर लिख लेते हैं फिर से हम इसे, 0 से 2 तक, ठीक है, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx क्या होता है, x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x/a। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, करते हैं जरा पुट।
एक्स बाय टू अंडर रूट टू का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर अपॉन में टू साइन इनवर्स एक्स बाय टू, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 2 तक। अब फिर से मैंने तुम्हारे को बताया था कि भाई 0 आएगा, लोअर लिमिट तो ये क्या है, जब भी लोअर लिमिट पुट करोगे ये भी 0 हो जाएगा और ये भी, तो सिर्फ क्या करो, अपर लिमिट को पुट करो और क्या करते हैं, आंसर को निकालते हैं। ठीक है ना, यहां पे पुट कर देता हूं, x की जगह क्या पुट करेंगे, 2 बाय टू अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया था 4 बाय टू साइन इनवर्स x की जगह क्या आएगा 2 बाय टू, ये आ गया। ठीक है, ये इससे कट गया 1 पे, ऐसे तो ये 0 ही हो गया ये पूरा। ठीक है, माइनस होगा 0 हो जाएगा और 0 के इससे इंटू 0, ये इससे कट गया कितने पे 2 पे और ये कट गया कितने पे 1 पे, तो ये आ गया हमारे पास 2। और ये क्या होता है, साइन इनवर्स 1 कितना होता है पाई बाय 2, तो 2 से 2 इधर कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास आ गया आंसर पाई स्क्वायर यूनिट। ठीक है, क्लियर है, समझ आ गया। इसको तो हम चेक भी कर सकते हैं, ये हमारा